मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, वर्तमान में हमारी इस सभा में बीजक सद्गुरु कबीर साहब की रचना, उसके ज्ञान चौतीसा प्रकरण से कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक था तक विचार हो चुका है, आज दा पर चर्चा करनी है। सद्गुरु कहते हैं, दद्दा देखहु बिनसन हारा, जस देखहु तस करहु विचारा। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। हर क्षण यहाँ प्राणी और पदार्थ बदल रहे हैं। दद्दा देखहु बिनसन हारा, सब कुछ परिवर्तन की धारा में बह रहा है। जस देखहु तस करहु विचारा, इसलिए जो उचित लगे वैसा विचार करो और काम करो। किसी मान्यता में हट करके उसी का आग्रह करके पड़े मत रहो कि पहले ऐसा हुआ था, पहले के लोग ऐसा कहे थे। ये ठीक नहीं है। वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करो। जस देखहु तस करहु विचारा। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। इस प्रकार दसों इंद्रियों पर संयम करके, तारी लाने का मतलब यहाँ दसों इंद्रियों को स्वश करके आत्मचिंतन करे, तब फिर दयाल के दर्शन होंगे। दयाल तब फिर पूर्ण रूप से गुरु भक्ति हमारे मन में परिपुष्ट होगी, और जो अंदर में शांति परमानंद का स्रोत है, वो स्वरूप आत्मचेतन, उसके दर्शन होंगे, मतलब उसका अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा। सद्गुरु पहली बात कहते हैं, दद्दा देखहु बिनसन हारा, जस देखहु तस करहु विचारा। यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो अबोध, तन से और मन से दोनों स्थितियों में बहुत सामान्य होता है। शरीर भी बिल्कुल छोटा, कोमल, कमजोर, समर्थ, लेकिन बदल रहा है। धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुदृढ़ होते हैं, मजबूत हो रहे हैं। उसके मन में भी वो गति आ रही है। पहले तो किसी को नहीं पहचानता, धीरे से वो माँ को पहचानता है, और माँ ही फिर बताती है पिता के बारे में, घर के बारे में, दादा दादी के बारे में, मामा मामी नाना नानी के बारे में। फिर अनेक लोगों को जानता है, परिचय उसके बढ़ते जाते हैं। घर गांव, देश दुनिया, प्राणी पदार्थ, समुद्र पहाड़, ग्रह नक्षत्र और नाना नाम रूप का भंडार उसके अंतःकरण में समा जाता है। और शरीर भी बढ़ते बढ़ते बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वो बढ़ते ही नहीं रहता, फिर अब ढीला होने लगता है।
और वो छोटा था, 1 फीट का पैदा हुआ, फिर धीरे से बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का। अब वो बढ़ते ही नहीं जाएगा, 6 फीट का हो गया, कहीं कोई 7 फीट का भी हो सकता है। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते वो 50 फीट का, 100 फीट का, हजारों फीट का थोड़े हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब ही है कि धीरे से निर्माण होना, प्रगति होना और विनाश होना, ये है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि उसका निरंतर बढ़ते जाना, उसकी वृद्धि ही नहीं, वृद्धि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, परिवर्तन परिपूर्ण शब्द है। कोई चीज़ बढ़ती ही नहीं जाती है, बढ़ती है, पहले वो निर्मित होती है, शुरुआत उसकी होती है, बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते और सुदृढ़ होती, मजबूत होती है, फिर धीरे से प्रघटन की ओर, गिरावट की ओर उसका क्षय होने लगता है और वो धीरे धीरे फिर वो एक दिन पूरी तरह से विलीन। एक पौधा बीज रूप में पहले था, जमीन का संयोग पाया और अंकुर हुआ, पौधा हुआ, वृक्ष हुआ, मजबूत, ठोस, विशालकाय वृक्ष हो गया और धीरे से अब वो उसका क्षरण होने लगा, पकने लगा। अब डालियां उसमें से कहीं कहीं सूखने लगी, तना भी अव्यवस्थित होने लगा। समय के रहते उसका उपयोग ना कर लिया गया तो धीरे से वो खराब हो जाता है, खोखला होने लगता है और एक दिन सूख जाता है, सड़ जाता है। अथवा पहले से काट करके उपयोग किया गया तो कुछ फर्नीचर बन गए, धीरे से वो फर्नीचर, वो लकड़ियाँ भी समय के अंतराल में गल जाती हैं। सब कुछ बदलता है, किसी में शीघ्रता से परिवर्तन आता है, किसी में बड़ी द्रुत गति से। एक फूटी हुई ककड़ी और एक हीरा, इन दोनों में भी परिवर्तन है। फूटी हुई ककड़ी सुबह फूटी, दोपहर तक खा ना लिया गया तो उसके बाद खराब हो जाती है, शाम तक तो बह जाती है। लेकिन एक कोहड़ा है, उसको 6 महीने के बाद भी खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक हीरा है, वो 6 साल नहीं, 600 साल बाद भी वो ठोस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठोस ही रहता, उसमें भी बदलाव आता है हजारों साल के अंतराल में। तो ककड़ी में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया, कोहड़े में 6 महीने बाद परिवर्तन आता है और एक हीरे में सैकड़ों हजारों साल के अंतराल में परिवर्तन आता है, वो भी नष्ट होता है। लेकिन सब कुछ नष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्राणी और पदार्थ को बनाए रखने का हठ ना करो, जो करना है वह करो। यहाँ जो है सब कुछ बदलेगा, सारी उन्नतियाँ पतन में बदलेंगी। सर्वे क्षयांता नित्याः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगे विप्रयोगांतम मरणांतम ही जीवितम। महाराज श्री राम कहते हैं कि सर्वे क्षयांता नित्याः, सारे संग्रहों का अंत क्षीण होने में है। पतनांता समुच्छयाः, सारी उन्नतियों का समुच्चय, जो उन्नति हुई है उसका एक दिन पतन होना है। बड़ी बड़ी संस्थाएं एक दिन लुप्त हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एक दिन बैठ जाती हैं, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग एक दिन अपने घर में सिमट करके रह जाते हैं और एक दिन शून्य हो जाते हैं। देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े धाकदार, प्रतिष्ठित और कुशल नेता थे। एक लंबे अरसे तक उन्होंने देश में राजनीति, अच्छी राजनीति किया, लेकिन बहुत वर्षों तक
बेचारे शून्य की स्थिति में बिस्तर पर पड़े रहे। और विगत लगभग 2 वर्ष पहले शायद ये 15 या 16 अगस्त को ही उनका शरीर छूटा था। हाँ, और वे अब समाप्त हो गए। ऐसे 1-2 की बात नहीं, हजारों लाखों करोड़ों हस्तियां इस मिट्टी में समा गई। कौन रहता है यहाँ? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले और भवनों को देखो, जहाँ पर सिपाहियों की लाइन लगी रहती थी और गेट पर दरबान बड़े बड़े भाला और बंदूक लिए रक्षा में पहरेदार बन करके खड़े रहते थे। और राजा साहब जहाँ दरबार में बैठते थे सिंहासन पर, उनके सामने सभा लगती थी। रानियाँ अपनी जगहों में बैठ करके सभा को सुनती थी और अपने रनिवास में राग रंग करती थी। सारे गामा पाधानी का की राग रांगनियाँ बजती थी, जहाँ वहाँ आज शून्य है। लाल किला जा कर के देख लो, आगरे का किला जा कर के देख लो, और राजस्थान में जा कर के देखें, जगह जगह सैकड़ों किले हैं, सब खंडहर पड़े हैं। कबूतरों का अड्डा है, कुत्तों का केवल वहाँ घूमना होता है। समय से पर्यटक चले जाते हैं घूमने। हमारे इस कौशाम्बी का किला जा कर के देख लो, आज पता ही नहीं चलता है कि कैसे कमरा था, कहाँ लोग रहते थे, किस ढंग से रहते थे, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे समय बदलता है और यहाँ की स्थितियाँ बदल जाती हैं। हमारी स्थिति कब तक ऐसी रहेगी? किस बात का अहंकार करना? इसलिए साहब कहते हैं, वर्तमान में जो करड़ी है वह करो। किसी उपलब्धि को लेकर के घमंड करने की जरूरत नहीं है, और किसी बात को लेकर के हट करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा। पहले लोग पैदल चलते थे, और जब पैदल चलते थे तो हाथ में उनके रस्सी और लोटा होता था। जो लोटा और रस्सी लेकर के नहीं चलते थे, उनको लोग टोकते थे, अरे रास्ते में प्यास लगेगी तो क्या करोगे, ये ले करके चलो। क्योंकि दिन भर की यात्रा होती थी, कई कई दिन की यात्रा होती थी। आज कितने लोग रस्सी लोटा लेकर के चलते हैं? अब कोई इस बात का हट किए बैठा रहे तो भोंदू ही माना जाएगा ना। लाठी लेकर के चलते थे लोग, घरों में दीपक जलाते थे, मिट्टी के तेल का संग्रह किया जाता था। आज कितने के घरों में मिट्टी का तेल रखा है? कहीं थोड़ा मोड़ा रखा होगा तो रखा होगा किसी काम के लिए। समय बदल जाता है, आज कुछ ऐसा नहीं, आज नए ढंग से सब कुछ, और आज वाला भी बदलेगा समय के हिसाब से, ये भी बना नहीं रहेगा। इसलिए जस देखो तस करहु विचारा, जैसे देखो वैसा विचार करो और निर्णय लो, काम करो। काम होना चाहिए। काम है कि मन की प्रसन्नता, व्यवहार की पवित्रता और आत्म शांति। दुखों से पूरी तरह से हम निवृत्त हों, ये हमारा काम है। दुख मिटे, शांति मिले, और जिस ढंग से ये काम हो वही वैसा ही करें। दसहु द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। रूढ़िवादी ना बने, बल्कि आत्मज्ञानी बने। अपने जीवन को परखो, समझो और शांति का काम करो। शांति तब मिलेगी जब अपने जीवन पर संयम, बाहर प्रेम और भीतर संयम, ये 2 चीज़ें, बस ये 2 शब्दों में धर्म की पूर्णता हो गई। अपने प्रति संयम और दूसरों के प्रति कोमलता का बर्ताव करना, बस यही असली धर्म है। लेकिन यही नहीं किया जाता है। धर्म के बड़े बड़े काम किए जाते हैं, मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं और कथा कीर्तन भी कर लेते हैं, नाम जप भी कर लेते हैं, तीर्थों में भी घूम आते हैं, टीका चंदन जनेऊ और बढ़िया भेष भी बना लेते हैं, लेकिन ना अपने पर संयम है। 10 इंद्रियों से चंचल बन करके संसार को ललचाई दृष्टि से देखते हुए बहते रहते हैं सब समय, और न दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव। जहाँ देखो वहीं विवाद, कलह,
कटुता और लोगों को कष्ट देना, अन्य प्राणियों को मारना सताना, हिंसा हत्या करना, राग द्वेष करना, ये धर्म के अंग को हम छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए सच्चे धार्मिक होने का लक्षण मंदिर मस्जिद में जाना नहीं है। सच्चे धार्मिक होने का लक्षण खतना और जनेऊ नहीं है, चोटी और दाढ़ी नहीं है, आत्म संयम है, आत्मशोधन है। मन इंद्रियों को परख करके लोगों के साथ सद्व्यवहार करना है, तब दयाल के दर्शन पावे। तब दयाल है दयालु, जो दया करके ज्ञान का बोध देते हैं, हमें हमारा परिचय कराते हैं, वे सद्गुरु हैं। उनके दर्शन सचमुच उन्हीं को होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से शोध लिया। नहीं तो वे उनके पास होते हुए भी, उनके साथ रहते हुए भी मानो सद्गुरु से दूर हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, मुझे मानते हो और मेरा साथ चाहते हो, तो मेरे हाथ पैर को पकड़ करके रखने से तुम मेरे साथ नहीं हो पाओगे, बल्कि मुझ ही ऐसा होए रहो। मैं कैसा हूँ? मैं आत्मसंयमी हूँ। मैं अपने मन को पूर्ण परख करके स्ववश किया हूँ। मैंने अपने जीवन पर पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर लिया है। मैं पूर्ण निष्काम हूँ। सद्गुरु पूर्ण निष्काम होते हैं। और फिर संत सम्राट सद्गुरु कबीर की तो बात ही कहना क्या। वे जीते जागते जीवन मुक्त और आत्मलीन स्थिति में रहते थे, लेकिन संसार को वे नज़रअंदाज करते थे, ऐसी बात नहीं। तो साहब कहते हैं, मेरे जैसे बनो। सद्गुरु कबीर एक महामानव थे और वे भी अपने आप को साधना करते करते, शोधते शोधते वे उस ऊंचाई पर पहुँचे। वे कहते हैं, तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो। अपने को साहब सामान्य जगत के लोगों से अलग अलौकिक नहीं मानते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये अलौकिकवाद, परमात्मावाद, भगवानवाद, देववाद, अवतारवाद सब कुछ भारा करके गिर जाता है। जैसे अन्य लोग जन्मे हैं और धीरे से बढ़े और बुद्धिमान हुए, उनकी समझ बढ़ी, शरीर बढ़ा, वैसे सद्गुरु कबीर हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को धीरे से शोधते हुए वे महान हो गए। तो साहब दूसरों में भी वही प्राण फूंकते हैं, दूसरों में भी वही संचार करते हैं ज्ञान का कि तुम भी ऐसे हो सकते हो। तो जो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपने जीवन में फिर वो दशा को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तब तुम सच्चे सद्गुरु के मानो हुए हो। साहब ने एक जगह बीजक में कहा है, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। वही मेरा अपना है जो अपने घर का कलह मिटा ले। घर का मतलब अपने जीवन का, अपने मन का कलह। हम अक्सर कलह में जूझते रहते हैं। मन का कलह, मन के कलह को मिटा लेना, ये सबसे बड़ी धार्मिकता है। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का पूर्ण संशोधन है। माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि मन की अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। अतएव साधक को चाहिए कि मन की अधोमुखी गति छोड़कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाए
और ध्यान में लीन करे। सद्गुरु पुनः दोहराते हैं कि मन को नीची गति से हटाकर ऊंचे ले जावे और देहादि अहंकार मिटाकर स्वरूप ज्ञान और समाधि की ओर हम आगे बढ़ें, ऊर्ध्वरेता बने। ऊर्ध्वरेता का मतलब ऊपर की ओर उठने वाले। तो साहब कहते हैं धद्धा अर्ध माही अंधियारी। अर्ध और ऊर्ध। अर्ध का मतलब नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे, ये अर्ध भाग कहलाता है। धद्धा अर्ध माही अंधियारी, ये अर्ध में ही, शरीर के निचले हिस्से में ही तो अंधियारी है। निचले का मतलब हमारे कमर से नीचे शरीर के हिस्से में, यही तो सारी मलिनताएं हैं, सारे विकार हैं। इसलिए साहब कहते हैं अर्ध माही अंधियारी। हमारी इंद्रियां जो अधोगामिनी हैं, विषयोन्मुख हैं, वे सब नीचे ही तो हैं। साहब कहते हैं कि अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। इसलिए आधा जो नीचे की ओर है, उधर से लौट करके ऊपर की ओर चलो। ऊपर क्या है? नीचे की ओर हमारी अधोमुखी इंद्रियां हैं। सारी जो इंद्रियां हैं, जहाँ पर वासनाएं रहती हैं, मनोविकार हैं, गंदगियां हैं, वे सारी इंद्रियां नीचे ही हैं, कमर से नीचे। और ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख। साहब कहते हैं कि अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध्व मन तारी। इसलिए अधोमुखी होना छोड़ करके ऊर्ध्वरेता बनो, ऊपर की ओर चलो। ऊपर की ओर का मतलब, ऊपर मतलब नाभि, नाभि के पश्चात कंठ, ये सब क्रमशः ऊपर होते जाते हैं। हमारी जो शरीर की स्थिति है ऊर्ध्वगामी, नाभि, कंठ आदि जो अनेक ऊर्ध्व गति की ओर चलने वाली हमारे शरीर की स्थितियां हैं, हम उनको पहचानें। मन की दो गति है, एक निम्नगामी, एक ऊर्ध्वगामी। कुछ लोग मन के निम्नगामी दशा में ही सब समय यात्रा करते रहते हैं। रात दिन वो विषय चिंतन करते रहते हैं। विषय चिंतन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो अधोमुखी इंद्रियां हैं, अधोमुखी विचार हैं, उसी में मनुष्य का मन सब समय लगा रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि अधोमुखी विचारों को छोड़ करके ऊर्ध्वरेता बनो। पांचों ज्ञानेंद्रियां कहाँ हैं? ऊपर की ओर है। पिंड और ब्रह्मांड, मतलब पिंड है शरीर का निचला हिस्सा और ब्रह्मांड है ऊपर। ब्रह्मांड में ही हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ऊपर ही हैं, ऊपर की ओर ही वे चलती हैं। इन पांचों विषयों को देखें। मन का इंद्रियों के विषयों की तरफ बहना निम्नगामी गति है और विषयों से हटकर स्वरूप ज्ञान, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, ध्यान, समाधि की ओर पहुंचना ऊर्ध्वगामी गति है। सद्गुरु कहते हैं अर्ध में अंधियारी है और ऊर्ध्व में ही प्रकाश है। अर्ध में विषयोन्मुखी मन होता है और ऊर्ध्व में प्रकाश है। हृदय ऊपर है, कमर से ऊपर नाभि है, हृदय उससे ऊपर है, कंठ उससे ऊपर है और फिर मस्तिष्क तो सबसे ऊपर है। और फिर पांच ज्ञानेंद्रियां वही हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम
आदि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये सब क्रमशः ऊर्ध्वरेता, ऊपर की ओर ही चलने वाली हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि धद्धा अर्ध माहि अंधियारी अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। इसलिए अब जो अधोन्मुखी विचार हैं, नीचे की ओर निम्नगामी चलने वाले विचार हैं, उनको छोड़ करके अब हम ऊर्ध्वमुखी बने, ऊर्ध्वरेता बने। सद्गुरु कबीर यहाँ मुख्य दो बातें बताते हैं। वे पहली बात यह कहते हैं कि मन की निचली गति में विषयों की तरफ जाने में व्यक्ति को अंधकार मिलता है। अंधकार का मतलब मलिनता, विचारों में मलिनता, फिर कर्मों में मलिनता, फिर अनुभवों में दुख। जो व्यक्ति इन जननेंद्रिय को पोसता रहेगा अथवा शरीर के सुख के लिए हरदम सोचता रहेगा, वो कभी शांति का अनुभव कर पाएगा। और देहाध्यासी मन अधोमुखी विचार ही है। जड़ाध्यासी मन ये संसारी विचार है। इसलिए ऊर्ध्वरेता बने, ऊपर, क्रमशः ऊपर उठने वाले विचार हमारे जीवन में आना चाहिए। जो रात दिन विषय चिंतन करता रहेगा वो धीरे धीरे सब प्रकार से अपने मन से गिर जाएगा, फिर समाज से भी वो गिर जाएगा। क्योंकि सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहिर आओ। जैसा सोचोगे वैसा कहोगे, और फिर वैसा करोगे, और फिर वैसा ही अनुभव होगा, भरोगे वैसा। इसलिए अच्छा सोचे, और अच्छा सोचने के लिए क्या है? आत्मचिंतन, प्रेम, दया, क्षमा, सेवा, सदाचार, मनोनिग्रह की बातें, इन बातों पर हम सोचें। रात दिन हम कुछ मनन करें, अच्छी बातें, अच्छी बातों का मनन चिंतन नहीं करेंगे तो बुरी बातें अपने आप आ जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग शैतान का घर का मतलब क्या? कोई खाली दिमाग हो जाता है क्या? यहाँ एक रूपक है। गलत चिंतन पर जोर डालने के लिए कहा गया है। मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अच्छी बातें नहीं सोच रहे हैं, तो उस पर जोर डालने के लिए कहा गया खाली दिमाग। वो खाली नहीं है। यद्यपि खाली दिमाग तो परमात्मा का घर है। जिस समय हम कुछ नहीं सोचते हैं, आत्मस्थिति है, ये परमात्म स्थिति है, यही परमात्मा का घर है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर, वह है कि अच्छा न सोचना, अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार मन में ना उत्पन्न करके कुचिंतन करना और कुकर्म करना और आलस प्रमाद में समय बिताना, इस भाव को लेकर के कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए शैतान ना बने, सदैव सेवा स्वाध्याय साधना में अपने आप को व्यस्त रखें। अगर ये कहावत है जैसे कि ये दिमाग सब समय कुछ हजम करता है, इसको कुछ काम चाहिए, अगर हम अच्छा काम नहीं देंगे तो ये हमें ही हजम कर जाएगा। ये मनुष्य का मन, अगर हम इसमें ज्ञान विचार की बातें, सेवा स्वाध्याय की बातें, शांति साधना की बातें इसमें नहीं डालेंगे, ये इसको पेरेगा, हजम करेगा। और इसकी खुराक है, अपने मन की सबकी खुराक है, वो खुराक दो। अगर वो खुराक नहीं देंगे तो वो आपको ही नष्ट करना शुरू कर देगा, आपको ही चबाना और हजम करना शुरू कर देगा और वो विनष्ट कर डालेगा। इसलिए सही चीज़ों की खुराक दो। तो साहब कहते हैं धद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। अर्ध में शरीर के निचले हिस्से में अंधियारी है, और दूसरा अर्ध है मन का अधोमुखी होना, मतलब पतनोन्मुख होना, ये अर्ध है, नीचे की ओर बहना।
कल्याण की तरफ, साधना शांति की तरफ चलना ऊर्ध्वमुख होना है, और विषय चिंतन करना अर्धमुखी है, पतनोन्मुखी होना। तो नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर उठो। शरीर निरंतर प्रगति की ओर चलता है आगे। बच्चा कभी शिशु नहीं होता, जवान कभी बच्चा नहीं होता, और बूढ़ा कभी जवान नहीं होता। क्रमशः आगे की ओर यात्रा चलती है। वृक्ष कभी पौधा नहीं होता। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारा जो जीवन साफ पाक था उसको और गंदा कर डालते हैं। ये घाटे का व्यापार है। हर इंसान शांति का अनुभव करना चाहता है, दुख किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसा व्यापार करता है कि वो शांति के बजाय दुख की कमाई कर लेता है। व्यापार तो ऐसा होना चाहिए कि निरंतर प्रगति होती जाए, उन्नति होती जाए। 10,000 रुपये लेकर के व्यापार शुरू किया गया, थोड़े दिनों में अब वो 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, और आगे बढ़े, लाखों तक पहुंच जाए, व्यापार सफल माना जाएगा। लेकिन ये ना करके हम ऐसा कुछ किए कि 10,000 से 8,000, 6,000, 5,000, 3,000, 2 और 1 तक आ गए, चौपट हो गया सब। बाहर का व्यापार शायद ऐसा बहुत कम होता होगा, लेकिन हमारे जीवन का व्यापार यही होता है। जो बचपना में शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता और सुंदर मन वाले हम होते हैं, क्या नौजवानी में ऐसा होते हैं? और पूर्ण जवान हो करके क्या ऐसा मन होता है? और अधेड़ अवस्था पहुँचते तक तो भय चिंता के घर बन जाते हैं, और बुढ़ापे तक तो शिकायत, चिंता, भय, अशांति के भंडार ही बन जाते हैं। नाना दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, छल कपट, काइयापन, प्रपंच, लोभ मोह, वासनाएं, क्या तमाशा है! क्या यही जिंदगी है? मानव जीवन का यही फल है क्या? जिंदगी भर की कमाई क्या रही? कमाई हमने इसको माना ही नहीं कि जीवन हमारा कल्याण की ओर आगे बढ़े, शांति और सदाचार की प्रगति हो। धन की कमाई, रुपए की कमाई, जमीन की कमाई हमने कमाई समझा, और ये कमाई 2 कौड़ी की भी नहीं है। आजकल में ये सब कुछ यहीं छोड़ करके चल देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वरेता, मन को पवित्र करो, संयम से जीवन को जियो, इंद्रियों में और मन में सदाचार को पूर्ण रूप से स्थापित करो, अपने आप को पहचानो, गुरु भक्ति में मन को लगो, दया और क्षमा को अपनाओ, धैर्यवान बनो, घबराओ नहीं संसार की परेशानियों से, मन में आए विकारों में अधीर होकर के फिसल मत जाओ, दृढ़ता रखो। ये आदतें बलवान नहीं हैं, हम बलवान हैं। हमारे कारण ये आदतें हमको झकझोरती हैं। जिस दिन हम अपनी शक्ति को याद कर लेंगे उस दिन ये आदतें हमें लाचार नहीं कर पाएंगी। हम अपने को भूल गए हैं, अपनी शक्ति को, अपनी शांति को, अपनी स्वस्थता को। इसलिए हम अपने को पहचानें और उठें। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो, साधना भजन में लगो, जीवन को उत्थान की ओर ले चलो। इसी जीवन में रह करके शांति, स्वरूप स्थिति, पूर्ण मुक्ति का अनुभव करो। ये जीवन, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। ये जीवन हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्त बनाने के लिए मिला हुआ है, नहीं तो दुख भोगने के लिए तो गाय, घोड़े, गधे, बंदर और कुत्ते और पशु बन करके तो काफ़ी दुख भोगे और भोगते रहेंगे, विषयों को भी भोगते रहेंगे। लेकिन आज हम मनुष्य हैं, तो जब मनुष्य जीवन मिला है तो मुक्ति के पथ पर चलें। आगे साहब कहते हैं, चौथे ओ ना मह जाई
राम का गद्दा होए खर खाई। ज्ञान चौतीसा, इस प्रकरण में ये ना अक्षर नकारात्मक है और यही एक शब्द पर सदगुरु कबीर ने केवल एक पंक्ति में कहा है। नकारात्मक होता कितना है, नकारात्मक की ओर जाने वाला कितना आगे चलेगा, वो थोड़ा ही होता है। साहब जितना सारगर्भित वचन देते हैं उसी ढंग से उनका कथन होता है, वैसे शब्दों का चुनाव भी वे करते हैं, वैसी विषय वस्तु भी देते हैं। चौथे ओ ना मह जाई। चौथे साहब ने मतलब इस ता वर्ग के 4 शब्दों पर तो सकारात्मक बातें कहे। ता पर तत्ता अति त्रियो नहीं जाई, त्रिभुवन में ज़्यादा, ये 3 तत्वों में ज़्यादा अति मत करो। और था से कहे अति अथाह था हो नहीं जाई, ये मन में बहुत प्रपंच भरा हुआ है, इससे निकलो। और फिर दा से कहे संसार परिवर्तनशील है और उस पर विचार करो, अपनी तरफ लौटो। धा से कहे अर्ध माही अंधियारी, अर्ध में शरीर के निचले हिस्से में विकार है, इधर चिंतन मत करो। और मन के प्रघटनन की स्थिति में दुख है, इसलिए उधर मत भटको। तो इधर साहब ने सुधार का रास्ता सबको सलाह दिए। अब कहते हैं अगर इन 4 को ना करके तुम इसके विपरीत चलोगे, नकारात्मक में जाओगे, तो शून्य में पहुंच जाओगे। नकारात्मक ना है, ना करना, ना होना, ना लाभ होना, और निगेटिव की ओर पूरी तरफ से हानि हो जाना। तो साहब कहते हैं हानि मत करो अपनी। और इसको हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि चौथे ओ ना मह जाई। चौथे 4 कौन है? चतुष्टय अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि। और चौथा फिर क्या हुआ? अहंकार। जो व्यक्ति इन मन चित्त बुद्धि का दुरुपयोग करके, इनको साधना में ना लगा करके, अंतर्मुख ना हो करके, भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य में अपने मन को ना लगा करके अहंकार में चला गया, चौथे में चला गया, तो विनष्ट हो गया। अहंकार सबसे बड़ा पतन है मनुष्य का। अहंकार ना करें। किस बात का अहंकार? क्या है हमारा जिसका अहंकार किया जाए? शरीर है हमारा, धन है, घर है, इन पुत्र और पति या पत्नी पर बड़ा विश्वास होता है, क्या ये हमारे हैं? कितना साथ देंगे? और शरीर रहते रहते साथ भी दे दें तो एक दिन सबका अपना अपना प्रारब्ध है, कोई कभी चल बसेगा, कोई कभी चल बसेगा। इसलिए इन चीज़ों का अहंकार ना करें, सरल रहें। अहंकार में पड़ करके केवल पतन होता है, हम सत्य से दूर हो जाते हैं, कल्याण से अपरिचित ही रह जाते हैं। साहब कहते हैं चौथे ओ ना मह जाई। जो चौथे में गया, अहंकार में गया, वो नकारात्मक में चला गया और वो पतन के गड्ढे में गिर गया। जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी। रावण ने भी बहुत जोर से हुंकार लगाई थी कि मेरे सामने कौन आ सकता है, लेकिन ऐसा मिट्टी में मिला कि आज तक पता न चला कहाँ गया रावण। हिटलर, सुमोलनी, चंगेज खां, औरंगजेब, नादिर शाह, सिकंदर आदि कितने बड़े बड़े कहलाने वाले आए और ऐसा लगता था कि धरती को रौंद डालेंगे, अपनी मुट्ठी में उसको पकड़ करके मसल देंगे। लेकिन आज कहाँ गए वे? किसी का अहंकार यहाँ कायम नहीं रहता है, सब बदल जाता है। अरे क्या ये थोड़ी सी हड्डियों पर क्यों इतना भरोसा करते हैं? शांति पर भरोसा करो,
सदाचार और सद्कर्मों पर भरोसा करो जो तुम्हें आज और आगे सुख देगा। इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी जो तुम्हारी थाती बनेगी, जो धरोहर है शांति के और सुख पाने के लिए, उस पर ध्यान ही नहीं है। हम चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं, रुपए पैसे पर विश्वास करते हैं। थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है, ये हो जाएगा। ये प्रकृति में बड़ी शक्ति है, ये धरती माता बड़ी उदार है, ये समाज बड़ा दयालु है, ये हमारे जीवन की रक्षा करेगा। बस हम अपने कर्तव्य करें, विनम्र होकर के सरल रहें और इंसानियत के नेक पथ पर चलते रहें। बस ये समाज, ये प्रकृति, ये हमारे प्रारब्ध हमारी रक्षा करेंगे। ये बहुत धन रुपए पैसे जमीन जागीर बटोरने में ही अपने जीवन की शक्ति को गंवा ना दें। ये तो हो जाएगा। अगर ये है प्रारब्धानुसार, अगर ज़्यादा भी है तो अच्छी बात है, इसको हम सेवा में लगावें। बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको जीवन गुजर की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उनका हम सहयोग कर दें, किसी ढंग से उनको भी हम सहारा बन जाएं, आगे बढ़ने के लिए, जीवन गुजर के लिए सहारा दें और कल्याण पथ पर आगे चलने के लिए भी उनको हम सहारा दें। लेकिन अगर यह नहीं करते हैं, केवल बटोरना जानते हैं, अहंकार का पोषण करना जानते हैं, मन इंद्रियों को चंचल करना जानते हैं, तो साहब कहते हैं तुम नकारात्मक में चले गए। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? राम का गद्दा होए खर खाई। तुम्हें भगवान परमात्मा ईश्वर और देवता के दर्शन नहीं होंगे। तुम तो उन देवताओं के गुलाम बन करके, उनके गधे बन करके केवल घास चरोगे। बस राम का गद्दा होए खर खाई, केवल घास चरना है। ये कठोर वचन साहब कहते हैं। लेकिन ये कठोर वचन की जरूरत होती है। विपरीत पथ से निकलने के लिए कभी कभी महापुरुषों को डांटना पड़ता है। बच्चा जब बारंबार बिच्छू की तरफ, सर्प की ओर, आग की ओर हाथ बढ़ाता है तो माँ रोकती है, और बारंबार रोकने पर भी नहीं मानता है तो माता फिर जोर से चपत भी लगा देती है। तो ये उसकी चपत, उसके चाटे मारना निर्दयता नहीं है, क्रूरता नहीं है, कठोर होना नहीं है, बल्कि उसकी दया ही है, उसका प्यार ही है, उसकी करुणा उसमें समाई हुई है। हम भटक रहे हैं, हम सत्य से दूर जा रहे हैं, दुख के रास्ते में जा रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है पूर्ण निश्चिंत और शांति का अनुभव करने के लिए, और ये रास्ते में ना चल करके हम भ्रम के रास्ते में जा रहे हैं। देख लिए, लोगों का अनुभव भी यह नहीं है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। कोई इतिहास में भी नहीं मिलता है कि अमुक ने साक्षात्कार किया। कल्पना है, अंदाज है। भगवान के दर्शन होते हैं, और जो अनुभव है वो यह है कि जो जिसका दर्शन होता है वो विषय होता है, जिसके बारे में रात दिन हम सोचते हैं वो कल्पना होती है। तो हम प्रत्यक्ष के बारे में सोचें, और प्रत्यक्ष केवल वह प्रत्यक्ष नहीं जो परिवर्तनशील है, प्रत्यक्ष जो अपरोक्ष है, उसको हम प्रत्यक्ष में सिद्ध करें। 3 बातें हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान सारा संसार, ये नदी, पेड़, पहाड़, पशु पक्षी और समुद्र, सूरज, चांद, यहाँ इंद्रियों के भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ये सब इंद्रियों के भोग और इंद्रियों से प्रतीतमान संसार है, यह प्रत्यक्ष है। परोक्ष है मनः कल्पित, देवी देवता, स्वर्ग नर और भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, तमाम बातें, शकुन अपशकुन, ये सब परोक्ष है। मन से कल्पना करके उसमें हम सुख दुख का आभास करते हैं, जो
वास्तव में है नहीं। तीसरी बात है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान संसार, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम, ये अक्ष के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष माने प्रत्यक्ष जो इंद्रियां हैं, गोलक हैं। गोलक कितने हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। तो ये प्रत्यक्ष हैं, अक्ष के सामने जो दर्शित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और परोक्ष जो पर अक्ष, अंदर से जो एक और छिपी हुई इंद्री है वो है मन। बौद्ध दर्शन में उसे षडायतन कहा गया। खड़ायतन, षडायतन, 5 के बाद छठा है मन। और मन से प्रतीतमान, जो मन से कल्पना किया हुआ है वह है भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक। ये सब मन से कल्पित हैं, चाहे वो ग्रंथों में लिखे हुए हों, चाहे लोगों की जुबान से कहे जाते हों, और चाहे कल्पना करके हम उसमें सुखी दुखी होते हो रहे हों। ये सब कल्पना है केवल। और कल्पना कभी जरूरी नहीं है कि यथार्थ हो जाए। जो सत्य है उसकी कल्पना किया जाए तो वो सत्य है। हम जिसको देखे नहीं हैं कल्पना करें। यहाँ से हम कल्पना करें कि हिमालय पर्वत इतना बड़ा होगा, क्योंकि हमने नहीं देखा है तो किसी ने देखा है, वो प्रत्यक्ष में है, हिमालय पर्वत है। हमने नहीं देखा है कि अमेरिका में जो वहाँ का राष्ट्रपति भवन है ऐसा है, हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी कल्पना करते हैं कि वो इतना बड़ा होगा, वहाँ ऐसी भीड़ लगती होगी, ऐसी सभा लगती होगी, वहाँ का जो व्हाइट हाउस है वो इस रूप रंग का है। हम नहीं देखा लेकिन फिर भी है, वो तो यथार्थ है। तो एक कल्पना यथार्थ होती है क्योंकि यथार्थ में प्रकृति या संसार में उसकी सत्ता है। अमुक व्यक्ति ऐसा होगा। हमने सुन रखा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हम उनको देखे नहीं लेकिन फोटो में देखे हैं, उनके स्वभाव से और उनके रुतबे से परिचित हैं, तो वे हैं ऐसे। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं है, जिसका ना आँख से, ना कान से और ना नाक से, ना जीभ से, ना त्वचा से, किसी ढंग से जिसका अनुभव नहीं हुआ, वो कैसे मिलेगा? उसके बारे में कल्पना करना केवल कल्पना है। अब आप कह सकते हैं कि आत्मा को भी तो आँख से, नाक से, कान से नहीं देखा गया। अरे भाई, बल्कि आत्मा ही तो आँख, नाक, कान से देख रहा है। तो आप कहते हैं भगवान भी फिर आँख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, तो फिर अलग भगवान कहाँ है? वो आत्मा ही तो है जो इंद्रियातीत है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि अगर तुम भगवान मानते हो कि वो इंद्रियातीत है, विषयातीत है, त्रिगुणातीत है, तो वही बात हम भी कह रहे हैं, वो आत्मा ही है। अरे भाई, इसको सरल ढंग से भी हम अर्थ लगावें। लोग कहते हैं ना, ईश्वर का दर्शन होता है। तो ईश्वर का दर्शन क्या है? ईश्वर, अर्थ लगाइए सहज देहाती ढंग से भी, इसको हम मोटे हिसाब से भी अर्थ लगावें। ईश्वर, जो जहाँ से ये स्वर निकल रहा है वही है ईश्वर। आत्मा, कहाँ से स्वर निकल रहा है? आत्मा से। आत्मा शरीर में ना रहे तो कोई स्वर नहीं निकलेगा। हरि ओम, भगवान को हरि ओम भी कहते हैं ना। तो वो पूछता है हरि, तो कहता है ओम, मैं ही हूँ, यही है हरि ओम, आत्मा ही है हरि ओम। आत्मा का अर्थ ही होता है स्वयं। कहते हैं ना कि ये मेरे अपने आत्मीय लोग हैं। आत्मा माने स्वयं ही होता है और स्वयं ही भगवान है। जीव क्या है? जो सदैव जीता रहे, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, वह है जीव।
तो यही परमात्मा है, यही भगवान है। आप इसको रूप गढ़ करके, हाथ पैर वाला मान करके क्यों बाहर खोजते हैं? अगर साहब कहते हैं कि तुम बाहर खोजते हो उसको कल्पनाओं में, तो उसको ढूंढते रहो और पाओगे नहीं, आत्म अनुभव होगा भी नहीं और बाहर से उसे पाओगे नहीं। तो ये तो वैसे हुआ कि राम का गधा होए खरखाई। वो देवता के, राम के, ईश्वर के गधे बन करके केवल घास चरोगे बस। इतने दिनों तक लगे रहे, जीवन में बहुत त्याग किए, तप किए, साधना किए, भाग दौड़ किए, मेहनत किए, लेकिन आत्म अनुभव ना हुआ तो क्या घास चर रहे थे? लोग कहते हैं ना, मुहावरा भी है, जब विद्यार्थी पढ़ करके आया और फिर भी अध्यापक को अपना पाठ ना सुना सका तो अध्यापक कहता है तो क्या घास चर रहे थे, इतना भी नहीं याद कर सके? तो वैसे ही हमने बहुत मेहनत किया, साधना किए, भजन किए, त्याग किए, तप किए, लेकिन जीवन में शांति ना मिली, आत्म अनुभव ना हुआ और कल्पनाओं में, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में ही भटकते रहे। जीवन का जो प्राप्तव्य है, उद्देश्य है, वो पूर्ण ना हुआ, दुख ना मिटा। तो साहब कहते हैं राम का गधा होए खरखाई। वो राम के गधे होकर के घास चरते रहे और कुछ ना किए। तो ना अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं कि तुम नकारात्मक में मत जाओ, ये नकारात्मक नहीं, सकारात्मक में चलो। बाह्य कल्पनाओं का परमात्मा नकारात्मक है, प्रत्यक्ष अनुभव का जो आत्मा है वो स्वयं हाजिर हुजूर हो। हजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। तुम खुद चेतन आत्मा स्वयं हो, अपने आप को संभालो, बाहर से लौटो। जय खोजत कल्पो गया घटही माहि सो मूर, और कस्तूरी कुंडल बसे। तेरे घट में ही वो राम है, बाहर क्या खोजे। तो साहब के वचन हजारों हैं ऐसे। अगर खंगाला जाए साहब की वाणियों में, भजनावली, बीजक, कबीर साखी ग्रंथ में, तो हजारों वचन मिलेंगे जो आत्मपरक हैं, आत्मसत्ता को सर्वोपरि सिद्ध करने वाले। और फिर किसी प्रमाण की क्या जरूरत है? हम स्वयं अपने अनुभव को देखें, हमारा अनुभव क्या है? हम परमात्मा का अनुभव ज़्यादा करते हैं कि आत्मा का अनुभव करते हैं? अगर हम रात दिन देखें कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, निरंतर हम आत्म अनुभव में ही जीते हैं, लेकिन इतना बाह्य मान्यताएं, कल्पनाएं और लोगों के कथन और शास्त्रों के भी जो प्रपंच की उड़ानें इतना हमारे अंदर घर कर गई हैं, समाज की प्रचलित बातें, कि हमने अपने आप को ही, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही निरंतर झुठलाया, उसकी ही अवहेलना हमने किया। इसलिए उधर से लौटें, नहीं तो धोखा हो जाएगा, नकारात्मक में चले जाएंगे, केवल घास चरना हो जाएगा जीवन में। आगे साहब कहते हैं, पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं होई। पप्पा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछहु न पाई। पाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि लोग धर्म के नाम पर पाप बहुत करते हैं। पाप करे सब कोई, धर्म के नाम पर पाप करते हैं, लेकिन पाप के करे धर्म नहीं होई। पाप करने से कोई धर्म नहीं हो जाता है। पाप करने से, हिंसा करने से, हत्या करने से, किसी को सताने से धर्म की पूर्णता नहीं हो जाएगी। पप्पा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछहु न पाई। पाक्षर कहता है कि हे भाई सुनो, संप्रदायों के अहंकारी लोग, पप्पा कहे सुनहु रे भाई, ये तमाम धार्मिक संप्रदायों में लगे हुए लोग अपने मताग्रह में पढ़ करके वे सत्य को ना समझ सके, कुछ भी ना पा सके, शांति से दूर ही रह सके। हमरे से इन किछहु न पाई। हमरे सद्गुरु से, सत्य से, सत्य जो वक्ता हैं संसार में, कोई भी मत पंथ के लोग हों, जरूरी नहीं है कि कबीर पंथ
या हिंदू समाज ही, चाहे वैष्णव हो, वेदांती हो, सन्यासी हो, जैनी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब में सत्य वक्ता रहे हैं, सत्य दृष्टा रहे हैं और सत्य का कथन करने वाले हुए हैं। लेकिन ये पाप करने वाले किसी भी मत पंथ के लोग हों, वे सत्य दृष्टा ज्ञानियों से, उन साधकों से, उन उपदेष्टाओं से कुछ ना पा सके, क्योंकि उन्होंने तो सत्य का रास्ता दिखाया, कल्याण का रास्ता दिखाया, दया और क्षमा का रास्ता दिखाया है। और ये धार्मिक मतावलंबी लोग, जड़ कहलाने वाले धर्म के नाम पर हिंसा हत्या करने वाले लोग, ये तो अपने हठ में पड़ करके परमात्मा को, देवी देवता, भगवान और अल्लाह को खुश करने के नाम पर जीवों का वध कर रहे हैं। एक तरफ शून्य में जो परमात्मा की कल्पना है, उसको खुश करने के नाम पर प्रत्यक्ष जो उपस्थित हाजिर हुजूर जीव हैं, जो सचमुच प्राणी भगवान के रूप में हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ये कहाँ का भगवान है? कौन भगवान इससे खुश होगा? साहब कहते हैं कि पाप मत करो, ये पाप है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीवों की हत्या करके धर्म नहीं होता है। अरे ये पाप है, इसका अनुभव नहीं होता। अगर अनुभव नहीं होता हो, समझ में ना आता हो, तो अपने ही हाथ में जरा चाकू मार करके देख लें, दुख होता है कि सुख होगा? चाकू मारने से दुख होगा। अगर जवाब लोग देंगे तो यही देंगे कि दुख होगा। तो फिर दूसरों के गले में जो छुरी चला रहे हो, दूसरों को कटुवाणी कह रहे हो, दूसरों का अपमान कर रहे हो, यह भी तो एक हिंसा हुई, यह भी तो एक हत्या हुई। इसलिए हत्या ना करें, पाप ना करें, धर्म के नाम पर किसी भी ढंग से किसी को सतावें ना, सत्य का रास्ता प्रेम से बतावें। कोई नहीं मानता है ना माने, हम अपनी बातें प्रेम से किसी को कहें, लेकिन अब किसी को कटु कहना ये ठीक नहीं है। किसी के मन में ठेस पहुंचा करके हम अपनी सत्य बात भी नहीं मनवा सकते। हमारी बात तभी लोग मान सकते हैं जब हमारे लिए लोगों के मन में प्रेम हो पहले, और जब हम अगले की प्रशंसा करेंगे, अगले का आदर करेंगे, अगले का सम्मान करेंगे, तब लोगों के मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न होगा। और फिर जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो धीरे से हम अपनी उन बातों को भी उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिन बातों में हमारी उनकी विषमता है, और वे किसी ढंग से दूसरी विचार या किसी भ्रमपूर्ण विचार में लगे हुए हैं। तो हम धीरे से उनको सलाह दें, मिठास से, प्रेम से, आदर दे करके। तो साहब कहते हैं कि ठीक है, जो जैसे करता है अपने ढंग से करे, लेकिन एक बात तो है कि पाप ना करे। पाप कहीं भी जायज नहीं है, ये किसी को पसंद नहीं है। संसार में कोई भीतर भगवान मानता है, कोई बाहर, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, और कोई जड़ पिंडियों को पूजता है, और कोई शून्य में मानता है, और कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई और कहीं जाता है। ठीक है, ये सब किसी को करना है, करते रहें, अच्छा है। ये सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बाहर के कुछ आलंबन हैं, इसमें भ्रम भी है, और इसी में चल करके, इसी के सहारे से हम सत्य साधना और संत दर्शन, सत्संग भी पाते हैं। तो ठीक है, कुछ करें, कर रहे हैं, अच्छा है। एक बात, वो सब जगह गलत है। अगर होता है तो जीवों की हिंसा करना, देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर किसी को सताना, ये बात गलत है। ये हिंसा है, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए। और चाहे मनुष्य की हिंसा हो
और चाहे भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली और गाय, भैंस आदि कोई भी जानवर हो, हिंसा सदैव पाप रहा है, सदैव पाप होगा। और अगर ये नहीं समझ में आता है कि दूसरे की हिंसा पाप है, तो फिर हमारे बेटे को, हमारे घर के लोगों को कोई मारने आता है तो फिर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुण्य है। कोई भगवान के नाम पर मारता है पशुओं को, तो कोई पेट भरने के नाम पर, और दोनों गलत है। कोई पेट भरने के नाम पर मारता है, चलो ये तो एक जड़ स्वार्थ है, पेट भरने का स्वार्थ, लेकिन ये धर्म के नाम पर जब मारा जाता है, अल्लाह और भगवान को खुश करने के लिए, ये धर्म तो समझ में नहीं आता। जीवों को मारना ये बहुत बड़ी क्रूरता है, जंगलीपन है। आज इस शिक्षा के युग में भी तथाकथित पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले लोग भी इस जड़ता में पड़े हुए हैं, और इस जड़ता को त्याग करके अपने हृदय को नरम बना करके ही हम सत्य के किसी अंग को पा सकते हैं, शांति के पथ पर चल सकते हैं। इसलिए सज्जनों और साधकों, हम सबको दयालु बनना चाहिए। सभी महापुरुषों ने दया को श्रेय दिया है। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सदगुरु कबीर ने और भी कहा है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजू सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। और कहते हैं कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली राम नाम कहने से क्या फायदा। कुरान में भी बात आई है कि सज्जनों, अल्लाह तक तुम्हारे ये गोश्त और खून नहीं पहुँचते हैं, तुम्हारी परहेजगारी वहाँ तक पहुँचती है। तो परहेजगारी का मतलब तुम कितने संयम से रहते हो, कितना और दया, क्षमा और प्रेम, करुणा का उपयोग करते हो, ये तुम्हारा अल्लाह तक पहुँचता है। मतलब तुम्हारी आत्मा ये स्वीकार करेगी, इससे तुम खुश रह सकोगे। हिंसा हत्या से कोई व्यक्ति कभी खुश हुआ है क्या? इसलिए इन चीज़ों से हम दूर होवें। महात्मा बुद्ध ने किसी प्राणी की रक्षा के लिए तो राजा तक पहुंच गए। जब वे किशोर थे, बच्चे थे, तभी एक हंस को देवदत्त ने मारा, और वो हंस सिद्धार्थ के सामने गिरा, और उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ये मेरे पास आया है, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। देवदत्त ने कहा कि नहीं, मैंने इसे तीर मारा इसलिए मेरा है। तो राजा से न्याय कराया गया। राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, इसलिए यह सिद्धार्थ का है। और यही विचार, यही दया करुणा उनके जीवन का सिद्धांत बन गया। इसलिए हम दयालु बने, हिंसा का त्याग करें। साहब कहते हैं, पाप के करने से धर्म नहीं होता है। और पप्पा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछौ न पाई। जो पाप करते हैं वे ना संतों से, ना सज्जनों से, और ना कहीं से भी वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वे धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं, भ्रम अंधविश्वास फैलाते हैं, हिंसा, हत्या और आतंकवाद फैलाते हैं, और जीवों को सताते हैं। इससे समाज में क्रूरता बढ़ती है। जो व्यक्ति अन्य पशुओं को मारेगा, उसके मन में जब इतनी कठोरता आ जाएगी, तो वो मनुष्यों को मारने में फिर क्यों पीछे रहेगा, और फिर वो अपने लोगों को कटु वचन कहने में, लड़ने झगड़ने में भी पीछे कैसे रहेगा। इसलिए हम दयालु बने, दया का पालन करें। और इस बात के लिए अनेक जगहों में सदगुरु कबीर ने खूब कहा है। इस बीजक में भी, अन्यत्र भी आया है अनेक जगह। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, जो कोई गलत करता है, सदगुरु कबीर या कोई भी सत्य दृष्टा संत साधक होते हैं, वे सब को कहते हैं। संत संत होते हैं, वे किसी एक के नहीं होते हैं। वे सत्य के होते हैं। जहाँ गलत दिखता है वे सबको टोकते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। इसलिए हम इस सत्य का अनुगामी बने, सत्य पथ पर चलें
अपना आत्मा ही सत्य है, आत्मा हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, आत्मा ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता है, और दुख, मन में आई हुई अशांति, ये भी कोई संप्रदाय और घरौंदे के नहीं होते हैं। और दया, क्षमा, सत्यशील, ज्ञान, विवेक, विचार, शांति, समता, प्रेम, निष्कामता, अनासक्ति, ये भी किसी संप्रदाय के नहीं होते हैं। ये जो सत्य की बातें हैं, शांति की बातें हैं, सब निरपेक्ष हैं। जैसे सूरज चांद सबके लिए निरपेक्ष हैं, धरती आसमान हवाएं सबके लिए निरपेक्ष हैं, किसी संप्रदाय के नहीं। ऐसे सत्य और कल्याण सबके लिए निरपेक्ष है। हम उस निरपेक्ष बात को समझ करके, चाहे जिस मत पंथ के घेरे में रह रहे हों, लेकिन हम उस सत्य का अनुगमन करें और अपने जीवन में उसी का अनुभव करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।